गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे दिन की शुरुआत होती है गर्म पानी से। मैंने पानी को गर्म कर लिया था और हस्बैंड को दे दिया था और साथ ही में मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। चाय जब तक मेरी बनेगी तब तक मैं आटा तैयार कर लूँगी। और आज पार्थ लंच नहीं लेकर जा रहा है क्योंकि आज है हाफ डे उसका। और आटा मैंने यहाँ पर तैयार कर लूँगी। तो आटे में मैंने अजवाइन और नमक ऐड कर लिया था और आटे को मैं कर लूँगी तैयार। आटा जैसे ही मेरा तैयार होगा उसके बाद मैं बनाऊँगी पराठे। आटा जब तक तैयार हुआ तब तक हमारी चाय भी बनकर हो गई थी तैयार। चाय को मैंने छान लिया था और चाय पीने के बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर नाश्ता। तो नाश्ते में मैं पराठा बना रही हूँ और पार्थ पराठा लेकर जाएगा। और यहाँ पर मैं सिर्फ 2-3 पराठे ही बनाऊंगी क्योंकि वह सिर्फ नाश्ता करके ही जाएगा और वह आज नाश्ता लेकर नहीं जाएगा लंच। तो जब तक मेरे पराठे बनेंगे तब तक मैं चाय को भी गर्म होने के लिए रख दूंगी। और पराठे मैं हमेशा धीमी आंच पर ही बनाती हूँ जिससे पराठा क्रंची बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं खाने में। और चाय भी मेरी गर्म हो चुकी थी। चाय को मैंने छान लिया था और चाय छानने के बाद मैं पार्थ को दे दूंगी नाश्ता। और पार्थ भी तैयार होकर आ गया था। तो जब तक वह नाश्ता करेगा मैं उसकी वाटर बॉटल भी भर दूंगी। और पार्थ के स्कूल जाने के बाद मैंने जो क्लीनिंग का सारा काम कर लिया था और हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था तो मैं यहाँ पर बना लूंगी लंच। तो लंच में आज मैं बनाऊंगी दाल। तो दाल में मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे और साथ ही मैंने टमाटर और हरी मिर्च को भी काट कर डाल दिया था। और जब तक दाल हमारी पक रही है तब तक मैं मूली के पत्तों का साग काट लूंगी। तो आज मैं बना रही हूँ मूली के पत्तों का साग। तो मूली के पत्तों को मैंने अच्छे से धो लिया था और उसको मैं काट लूंगी। और जैसे ही हमारा जो मूली के पत्तों का साग कट जाएगा तो मैं उसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी। जब तक साग बॉईल होगा तब तक मेरी दाल भी यहाँ हो गई थी पककर तैयार और दूध भी आ चुका था। तो दूध भी हमारा गर्म हो जाएगा और साथ ही हमारे बाकी के जो और काम है वह भी होते चले जाएंगे। और दाल पकने के बाद मैं दाल में लगा लूंगी तड़का। और तड़के के लिए मैंने प्याज और लहसुन काट लिया था। और हरी मिर्च मैंने नहीं काटी थी क्योंकि हरी मिर्च मैंने पहले ही ऐड कर दिए। तो टमाटर और हरी मिर्च मेरी पहले ही ऐड हो गई है। और जो मूली के पत्तों का साग था वो भी बॉईल होकर हो गया था एकदम तैयार। अब मैं उसको ठंडे पानी से धोकर उसको निचोड़ लूंगी। और यहाँ मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तड़का पैन में मैंने तेल गर्म कर लिया था और उसमें हींग ऐड कर दिया था। और हींग डालने के बाद मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा सरसों। तो सरसों या राई जो भी आप बोलते हो। तो राई डालने के बाद मैंने डाल दिए थे जीरे। और जैसे ही जीरे और राई हमारे चटक गए थे तो उसके बाद मैंने प्याज को भी ऐड कर दिया था। और जैसे ही हमारी प्याज हो जाएगी ब्राउन तब हम उसमें लाल मिर्च का तड़का लगा देंगे। और प्याज भी हमारी ब्राउन हो चुकी थी और मैंने उसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया था। और गैस को कर दूंगी मैं बंद। और जो तड़का है उसको हम दाल में ऐड कर देंगे। और दाल में हमारा तड़का लग गया है। और इस प्रकार से तड़का लगाने से दाल हमारी काफ़ी टेस्टी बनती है। और धनिया भी मैंने काट लिया था और दाल हो गई थी हमारी बनकर तैयार। और दाल बनने के बाद मैं बना लूँगी चावल। तो चावल को भी मैंने बनने के लिए रख दिया था। तो मैंने चावल में नमक ऐड कर दिया था और पानी भी डाल दिया था। और जब तक हमारे चावल साइड में बनेंगे तब तक मैं जो मूली के पत्तों का साग है उसको भी बना लूंगी। मैंने कढ़ाई में तेल गर्म किया था और मैंने सरसों का तेल कढ़ाई में डाला था। और उसके बाद मैंने डाले थे जीरे। और जैसे ही जीरे भुन जाएंगे तो मैं उसमें लहसुन भी ऐड कर लूंगी। और लहसुन भी हमारा जैसे ही ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और हरी मिर्च। प्याज और हरी मिर्च भी जैसे ही हमारी भुन जाएगी तो मैंने जो पालक था, जो मैंने मूली के पत्तों का साग था, तो मैंने उसको निचोड़ लिया था पानी से, ठंडे पानी में धो लिया था और निचोड़ लिया था। और निचोड़ने के बाद मैंने उसको
जो प्याज और मिर्च डाली थी तो वो हमारी ब्राउन हो चुकी थी। उसके बाद मैंने मूली के पत्तों का जो साग बॉईल किया था उसको भी ऐड कर दिया था और हम उसको अच्छे से भून लेंगे और नमक को भी ऐड कर लेंगे और धीमी आंच पर हम जो साग बना रहे हैं उसको हम भून लेंगे सारी चीजों को डालने के बाद। और इसके अलावा और कोई मसाले हम नहीं डालेंगे और थोड़ी देर में ही हमारा मूली के पत्तों का साग बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये काफी टेस्टी लगता है खाने में और हेल्दी तो होता ही है। और चावल भी हमारे बन ही रहे थे। मूली के पत्तों का साग काफी टेस्टी लग रहा था देखने में और उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो साग बनने के बाद चावल भी मेरे बन गए थे और मैंने सारे बर्तन को कर लिया था इकट्ठा, क्योंकि अभी कुछ टाइम था हस्बैंड को ऑफिस जाने में। तो सारे बर्तन को मैंने इकट्ठा कर लिया था और बर्तन को मैं यहाँ पर कर लूंगी साफ। और जैसे ही मेरे पूरे बर्तन धुल जाएंगे तब मैं बनाऊंगी रोटियां। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बर्तन को मैं सिंक में बहुत देर तक नहीं छोड़ती हूँ। तो बस मुझे जब भी बीच में टाइम मिलता है तो मैं बर्तन को ऐसे ही बीच में टाइम निकाल कर लेती हूँ साफ, जिससे कि हमारा किचन भी साफ रहता है और सिंक भी अच्छा दिखता रहता है। तो सारे बर्तन मेरे साफ हो जाएंगे और बाकी का मेरा जो और काम रह गया तो उसको भी कर लेंगे। और पार्थ भी आज स्कूल से जल्दी आ जाएगा क्योंकि उसका हाफ डे था। और बर्तन धुलने के बाद मैंने आटा को कर लिया था तैयार और मैं यहाँ पर रोटियां भी बना लूंगी। और जैसे ही मेरी रोटियां होंगी तैयार तो मैं हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दूंगी। तो मेरा सारा काम टाइम से होता जा रहा था और मैं अपना सारा काम ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ। और रोटियां भी यहाँ पर बनती जा रही थी और हस्बैंड भी नहाकर हो गए थे तैयार। तो जैसे ही हस्बैंड कहेंगे खाना लगाने को तो मैं तुरंत ही उनके लिए लगा दूंगी खाना। और थोड़ी ही देर में हस्बैंड ने खाना लगाने के लिए बोल दिया था और मैंने जो खाना है वह भी लगाना कर दिया था शुरू। तो मैंने सैलेड भी काट ली थी, सैलेड काटने के बाद मैंने खाना भी लगा दिया था। तो आज मैंने लंच में बनाया था दाल चावल, मूली के पत्तों का साग और सैलेड और रोटियां। बस यही आज का हमारा लंच था। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।